उत्तराखंड के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित बद्रीनाथ मंदिर हिंदू सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। यह केवल तीर्थ स्थल नहीं बल्कि असंख्य अनसुलझे और चमत्कारी रहस्य जो आपको चौंका देंगे, जिन्हें वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए। भक्त बद्रीनाथ धाम को दूसरा बैकुंठ लोग मानते हैं, क्योंकि माना जाता है कि आप यहाँ से सीधे बैकुंठ की यात्रा कर सकते हैं। यह मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुलता है, और जब यह बाकी 6 महीने के लिए बंद किया जाता है तो कैसे बर्फी क्यों केरल के पुजारी यहाँ के मुख्य पुजारी होते हैं, जबकि ये मंदिर तो उत्तराखंड में है। और क्यों इन पुजारियों को स्त्री वस्त्र पहनकर और सजकर पूजा करनी होती है। क्या यह कोई श्राप है या कोई और रहस्य। और सबसे खास बात, यहाँ बहने वाली अलकनंदा नदी। आपने भारत के सभी हिंदू मंदिरों में शंख बजते जरूर देखा होगा, पर ऐसा क्या है कि बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा है। बद्रीनाथ धाम बर्फीले पहाड़ों के बीच, जिस कारण इसका तापमान हमेशा 9 डिग्री से कम रहता है और आसपास के सभी तालाब और नदियों का पानी जम जाता है। उस पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस सर्द मौसम में भी तप्त कुंड का पानी हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस रहता है। बद्रीनाथ उन अविश्वसनीय रहस्यों को जानने के लिए जो आपके विश्वास और विज्ञान दोनों की चुनौती देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि प्रकृति और दिव्यता के बीच का वह रहस्य सेतु है, जहां नियमों को चुनौती मिलती है और आस्था विज्ञान से आगे निकल जाती है। सतयुग का वह पावन क्षण जब बद्रीनाथ की घाटियों में भगवान शिव की तपस्या से गूंज रही थी, वह स्वर्णिम समय था जब शिव पार्वती अपने गणों के साथ इस दिव्य स्थल पर विचरण करते थे। वो भगवान शिव से ये स्थान कैसे ले सकते थे। तब विष्णु भगवान ने एक ऐसी लीला रची जिसने धर्म और भक्ति की नई परिभाषा लिख दी। शरद पूर्णिमा की रात जब शिव पार्वती पर्वत शिखर पर चंद्र दर्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। पार्वती माता का हृदय विचलित हो उठा और वे उस बच्चे को खोजने लगी। बच्चा बद्री के पेड़ के नीचे रो रहा था। उस बच्चे के मुख पर तेज था। शिव जी समझ गए कि वह बच्चा और कोई नहीं, स्वयं विष्णु जी हैं। पार्वती माता उस बच्चे को गोद में ले धाम में आ गईं। तब विष्णु भगवान ने अपनी लीला का दूसरा चरण दिखाया। उस धाम के गर्भगृह में जाकर कपाट बंद कर लिए और कहा, देवादिदेव, आज से यह मेरा स्थान है। यह मेरी तपोभूमि होगा। मैं नर और नारायण के रूप में लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाऊंगा। यह देखकर शिव मुस्कुराए और शिव ने प्रेम पूर्वक विष्णु जी को आशीर्वाद दिया कि यह स्थान आज से बद्रीनाथ धाम कहलाएगा। जब तक कलयुग का अंत नहीं होता तब तक तुम यहाँ नर और नारायण के रूप में निवास करोगे। इतना कहकर शिव केदारनाथ की तरफ चले गए। इसी पल स्वर्ग से विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने इस अद्भुत मंदिर का निर्माण किया, जिसमें विष्णु भगवान की शालिग्राम मूर्ति स्थापित हुई। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण देवताओं के आग्रह पर स्वयं विश्वकर्मा ने किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा है। यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतिमा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा करीब 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम पत्थर से बनी हुई है। आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में इस प्रतिमा को अलकनंदा से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया था। माना जाता है कि केवल एक पत्थर ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई इस दिव्य मूर्ति है, जिसे देखने मात्र से ही मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आदि शंकराचार्य को कैसे पता चला कि यह वही दिव्य प्रतिमा है जिसे इस मंदिर में स्थापित किया जाना चाहिए। क्या केवल यह संयोग था या इसके पीछे भी कोई अलौकिक संकेत था। यह रहस्य भी आज बद्रीनाथ के धाम के अनसुलझे चमत्कारों में से एक बना हुआ है। 6ठी शताब्दी के आसपास जब इस पवित्र मंदिर की सुरक्षा का कोई निश्चित प्रबंध नहीं था, तब यहाँ न तो कोई सैनिक तैनात थे और न ही कोई अन्य रक्षक। उस समय हुणों और बुद्धों के आक्रमण का भय इतना गहरा था कि पुजारियों ने भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को बचाने के लिए एक चौंका देने वाला कदम उठाया। उन्होंने इस दिव्य प्रतिमा को सुरक्षित रखने के लिए
अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह मूर्ति सदियों तक लुप्त रहेगी और इसके दोबारा प्रकट होने की कहानी एक चमत्कार से कम नहीं होगी। सैकड़ों वर्षों के बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुँचे तो उन्होंने इस मंदिर की मूल प्रतिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जब पुजारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वजों ने मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था, किंतु किसी को यह ज्ञात नहीं था कि मूर्ति को किस दिशा में डाला गया था। यह सुनकर आदि शंकराचार्य ध्यान में लीन हो गए और दिव्य दृष्टि से मूर्ति के स्थान खोजने लगे। ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें एक संकेत मिला कि वे बिना किसी हिचक के अलकनंदा नदी की ओर बढ़ चले। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आदि शंकराचार्य ने सीधे नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों के बीच हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड अपनी गहराई और विशालता के लिए कुख्यात था। उसमें गिरने के बाद जीवित लौटना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन शंकराचार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे एक दिव्य पुरुष थे। कुछ ही क्षणों के बाद जब वह कुंड से बाहर निकले तो उनके हाथ में वही दिव्य प्रतिमा थी जिसे सदियों पहले सुरक्षित रखने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक अभिन्न अंग भी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीने तक बंद क्यों रहते हैं? क्या यह केवल मौसम की मार है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष 6 महीने के लिए बंद किए जाते हैं। अक्टूबर नवंबर के दौरान यह भारी बर्फबारी होने लगती है, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और श्रद्धालुओं का आवागमन असंभव हो जाता है। इसलिए भक्तों की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह केवल प्राकृतिक कारणों से होता है या इसके पीछे कोई दिव्य योजना भी काम कर रही है? जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तो पूजा अर्चना का कार्य जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी के दिन घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन इसे फिर से खोला जाता है। लेकिन सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि जब मंदिर के कपाट 6 महीने तक बंद रहते हैं, इस दौरान वहाँ कोई नहीं होता, न पुजारी, न भक्त, न कोई दीप जलाने वाला। तो फिर आखिर क्या कारण है इस मंदिर में जलने वाली अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं? कौन इसे जलाए रखता है? यह कोई अदृश्य शक्ति है या स्वयं भगवान विष्णु की लीला? बद्रीनाथ धाम की अखंड ज्योति का रहस्य, इसका आध्यात्मिक महत्व आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इस दिव्य ज्योति का सबसे अद्भुत बात यह है कि यह बिना किसी बाहरी साधन के महीनों तक जलती रहती है। यह अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो इस मंदिर की दिव्यता को और भी रहस्यमय बना देता है। हजारों वर्षों से चली आ रही मान्यता के अनुसार ज्योति भगवान विष्णु की उपासना और उनके सजीव उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब यह ज्योति जलती रहती है, जो यह दर्शाती है कि भगवान हर समय यहाँ विराजमान रहते हैं। इस ज्योति के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति को एक नई ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस ज्योति के दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बद्रीनाथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक हिस्सा माना जाता है। लेकिन बद्री धाम से जुड़ा एक और रहस्य है जो अन्य मंदिरों से इसे अलग बनाता है। वो है यहाँ के पुजारी। यहाँ के मुख्य पुजारी केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? यह परंपरा कब और कैसे शुरू हुई? इसका रहस्य हमें 7वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक यात्रा के समय से ले जाता है, जब उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर में भगवान नारायण की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया। तब उन्होंने एक विशेष परंपरा की नींव डाली। उन्होंने यह नियम बनाया कि उत्तर भारत के प्रमुख मंदिरों में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण और दक्षिण भारत मंदिरों में उत्तर भारतीय ब्राह्मण पुजारी बनेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृतियों का आदान प्रदान और एकता को बढ़ावा देना था। यही कारण है कि बद्रीनाथ धाम में मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। रावल बनने से पहले उन्हें नायब रावल बनाया जाता है ताकि वो मंदिर की सभी परंपराओं और रीति रिवाजों का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें। इनका चयन बद्रीनाथ मंदिर समिति द्वारा किया जाता है। परंपराओं से बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता है कि यहाँ स्थापित मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति स्पर्श नहीं कर सकता। केवल रावल, मुख्य पुजारी को ही मूर्ति को छूने की अनुमति होती है। यह नियम सदियों से चला आ रहा है, इसे सख्ती से पालन किया जाता है।
लेकिन इस मंदिर से जुड़ी सबसे रहस्यमय और चौंकाने वाली परंपरा यह है कि यहाँ के मुख्य पुजारी यानी रावल को साल में 2 बार स्त्री वेश धारण करना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे का एक धार्मिक या आध्यात्मिक कारण यह है कि यह परंपरा कब से चली आ रही है। इस रहस्य से भी हम पर्दा उठाते हैं। बद्रीनाथ धाम की परंपरा और रहस्य किसी चमत्कार से कम नहीं। यहाँ की हर मान्यता के पीछे एक गहरी धार्मिक और आध्यात्मिक भावना छिपी है। इन्हीं अद्भुत परंपराओं में से एक बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी रावल का वर्ष में 2 बार स्त्री भेष धारण करना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता जुड़ी हुई है। दरअसल बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु अपने 24 स्वरूपों में से एक नर और नारायण रूप में विराजमान है। उनकी पूजा के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर और उद्धव जी के विग्रह को भी उपासना की जाती है। लक्ष्मी जी का मंदिर मुख्य मंदिर के बाहरी भाग में स्थित है। विजयदशमी के यह इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू परंपराओं के अनुसार किसी पुरुष को देवी का सीधे स्पर्श करने की अनुमति नहीं होती। इसलिए रावल देवी लक्ष्मी की सखी के रूप में तैयार होकर उन्हें मंदिर में पुनः स्थापित करते हैं। बद्रीनाथ धाम की रहस्यमय गाथा यही समाप्त नहीं होती। इस पवित्र भूमि के हर कोने में एक अलग चमत्कार छिपा है। ऐसा ही एक चमत्कार और एक अद्भुत स्थान वसुंधरा झरना, जो बद्रीनाथ के धाम से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना लगभग 400 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसका जल अत्यंत शीतल और पवित्र माना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसका जल केवल पुण्य आत्माओं पर ही गिरता है। यह मान्यता महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तब पांडव अपने अंतिम सफर स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने वसुंधरा झरने के पास विश्राम किया। मान्यता है कि 5 पांडवों में से सहदेव ने यही अपने प्राण त्याग दिए थे। यह कहा जाता है कि झरना हर किसी के ऊपर नहीं गिरता। यह किसी व्यक्ति ने जीवन में पाप किए हैं या उसके मन में बुरे विचार हैं तो इस झरने की एक भी बूंद उसके शरीर को स्पर्श नहीं करती। केवल वे लोग ही इस झरने के जल को महसूस कर सकते हैं जिनका हृदय बिल्कुल पवित्र हो। ऐसा क्यों होता है? यह सिर्फ एक लोक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण छुपा है? कई लोग मानते हैं कि इस झरने का जल अत्यधिक ऊंचाई से गिरने के कारण हवा में बारीक बूंदों से परिवर्तित हो जाता है, जो हल्की होती हैं और केवल उन्हीं पर गिरती हैं जो झरने के सही कोण पर खड़े होते हैं। लेकिन स्थानीय श्रद्धालु इसे एक दिव्य संकेत मानते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह झरना केवल एक साधारण झरना नहीं बल्कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद हर स्थान अपने आप में एक अनोखा रहस्य समेटे हुए है। चाहे वह अखंड ज्योति हो, वसुंधरा झरना हो या फिर भीम पुल हो, यहाँ का हर कोना पौराणिक कथाओं और चमत्कारी घटनाओं से भरा हुआ है। बद्रीनाथ धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित भीम पुल एक अद्भुत संरचना है जो न केवल अपने विशाल आकार के कारण आकर्षण का केंद्र बनी हुई है बल्कि इसकी पौराणिक मान्यता भी है जो इसे विशेष बनाती है। पुल एक विशाल शिला से निर्मित है जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। महाभारत के अनुसार जब पांडव स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले थे तब उन्हें सरस्वती नदी पार कर जाना था। यह नदी अत्यंत वेग से बह रही थी जिससे द्रौपदी और पांडव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसी दौरान महाबली भीम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक विशाल शिला को उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। इस प्रकार एक प्राकृतिक पुल का निर्माण हो गया जिससे पांडवों ने आगे की यात्रा जारी रखी। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि भीम पुल पर आज भी 5 उंगलियों के निशान देखे जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भीम ने यह शिला उठाई तो उनकी ताकत और दबाव के कारण इस पर उनके हाथों के निशान अंकित हो गए, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। यह पुल आज भी सैकड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन का साधन बना हुआ है। यह न केवल महाभारत काल की एक निशानी है बल्कि यह भी प्रमाणित करता है कि प्राचीन काल में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित हुई थी जो मानव की शक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं को दिया जाने वाला प्रसाद भी एक अनोखा रहस्य समेटे है। इस मंदिर में तुलसी का प्रसाद वितरित किया जाता है जो बाकी मंदिरों में प्रसाद से अलग है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ाए जाने वाले तुलसी प्रसाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कभी खराब नहीं होता। आप इस प्रसाद को कितने भी दिन रख लें, यह न तो खराब होता है और न ही इसकी सुगंध समाप्त होती है। इस तुलसी प्रसाद को विशेष रूप से भगवान बद्रीनाथ को अर्पित करने के बाद भक्तों को वितरित किया जाता है। कहा जाता है इस प्रसाद को ग्रहण करने में शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो तुलसी में औषधीय गुण पाए जाते हैं जिससे यह जल्दी खराब नहीं होती। बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालु इस पवित्र स्थान से प्रसाद के रूप में तुलसी लेकर जाते हैं। इस तुलसी की खासियत यह है कि ठंडी जलवायु में ही उगती है
और इसकी खुशबू महीनों तक बनी रहती है। यही कारण है कि तुलसी कभी खराब नहीं होती, अपनी पवित्रता को सदैव बनाए रखती है। बद्रीनाथ धाम में मौजूद तप्त कुंड अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य समेटे हुए है। इस कुंड को सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाता है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित इस कुंड का पानी सर्द मौसम में भी हमेशा गर्म बना रहता है। भले ही आसपास का तापमान कितने -डिग्री में पहुंच जाए, लेकिन इस कुंड का जल कभी ठंडा नहीं होता। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सूर्यदेव को की भक्ष की हत्या का पाप लगा तो उन्होंने भगवान नारायण से इस पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछा। भगवान नारायण ने उन्हें बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड में तपस्या करने को कहा। सूर्यदेव ने इस कुंड में कठोर तपस्या की, जिससे स्थान उनकी ऊर्जा से भर गया। इसे सूर्यदेव का निवास स्थान माना जाता है। यही कारण है इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस कुंड का पानी बाहर से छूने पर बहुत गर्म लगता है, लेकिन जब इसमें कोई स्नान करता है तो शरीर के तापमान के अनुरूप हो जाता है। स्नान करने पर शरीर जलता नहीं, बल्कि नई ऊर्जा का संचार होता है। बद्रीनाथ धाम में एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है जो शंख बजाने से जुड़ा है। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। समुद्र मंथन में प्राप्त 14 रत्नों में से शंख भी था, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की सख्त मनाही है। मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित तुलसी भवन नामक स्थान पर एक बार माता लक्ष्मी ध्यान मुद्रा में बैठी थी। उसी समय भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, लेकिन भगवान विष्णु नहीं चाहते थे कि माता लक्ष्मी की साधना में कोई भी विघ्न उत्पन्न हो, इसलिए उन्होंने शंखनाद नहीं किया। तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने की परंपरा समाप्त हो गई और आज तक यहाँ शंख बजाने पर रोक लगी है। बद्रीनाथ धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ की दिव्यता को अनुभव करते हैं। चाहे तप्त कुंड का रहस्य हो, शंखनाद पर लगी रोक, बद्रीनाथ के यहाँ रहस्य आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आश्चर्य का विषय बने हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में जो भगवान विष्णु के दिव्य निवास के रूप में जाना जाता है, जल्दी विलुप्त हो सकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या सिर्फ ये मान्यता है या इसके पीछे भी कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य है? जोशीमठ मठ में स्थित भगवान नरसिंह का मंदिर बद्रीनाथ धाम से गहराई से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि जिस शालिग्राम पत्थर से आदि शंकराचार्य भगवान नारायण की पूजा किया करते थे, उसी पत्थर में स्वयं भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने नरसिंह के शांत रूप में यह दर्शन दिए। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमय बात यह भी कही जाती है कि भगवान नरसिंह की मूर्ति का एक हाथ धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। श्रद्धालुओं और संतों का मानना है कि जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से टूट जाएगा, उस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। ये संकेत है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो सकता है। क्या केवल धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? कुछ वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार हिमालय क्षेत्र में लगातार भूवर्गीय परिवर्तन हो रहे हैं। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और जलवायु परिवर्तन के कारण भूस्खलन, भूगर्भीय हलचलें बढ़ रही हैं। यह संभव है कि भविष्य में बद्रीनाथ धाम के मार्ग किसी बड़े भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हो जाए। हालांकि ये भविष्य की बात है, कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं कही जा सकती, लेकिन श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जब तक भगवान नरसिंह की मूर्ति का हाथ नहीं टूटता, तब तक बद्रीनाथ धाम में भक्तों का आवागमन लगा रहेगा। बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्यों का अद्भुत संगम है। यहाँ के दिव्य स्थल, पवित्र जलधाराएं और अद्भुत प्राकृतिक नज़ारे भक्तों को ईश्वरीय अनुभूति कराते हैं। लेकिन क्या यह सच में विलुप्त हो जाएगा? क्या नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ एक दिन टूटकर पवित्र धाम के अंत का संकेत देगा या केवल एक मान्यता भर है? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है कि जब तक यह धाम अस्तित्व में है, तब तक भक्तों की आस्था का, श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा। चाहे यह धार्मिक मान्यताओं का चमत्कार हो या प्रकृति का कोई रहस्य, बद्रीनाथ धाम का महत्व कभी कम नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई? अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अद्भुत और रहस्यमय कहानियाँ लाते रहें। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।